नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का नया भर्ती आ गया है और आज से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इनको सिलेबस को लेकर कि सर सिलेबस तो ठीक है, इसमें जो पूछेगा मैथ है, बाकी रीजनिंग है, लेकिन जो ये दिया गया है ना एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश, ये क्या है तो भैया 20 क्वेश्चन, ये रीजनिंग ही होता है, सरल रीजनिंग होता है। इस पर दोस्तों हम बताएंगे, लास्ट में पूरा वीडियो देखिएगा इस किस टाइप का आपका रीजनिंग होता है, देखोगे मारोगे ऐसा रीजनिंग होता है, आसान होता है। ठीक है, इसमें बाकी जॉब की तुलना में कंपटीशन भी बहुत कम होता है। सब कुछ आपको बताएंगे क्योंकि ये दोस्तों कांस्टेबल पोस्ट यानी सिपाही पोस्ट का वैकेंसी है, ड्राइवर पोस्ट का, इसलिए इसमें डीएल भी चाहिए। तो कौन सा डीएल लगेगा सब कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें टोटल जो वैकेंसी है 1124 ड्राइवर पोस्ट का, कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट का इतना वैकेंसी कभी भी नहीं निकलता था। ये अच्छा खासा वैकेंसी बोल सकते हो, क्योंकि 400-500 हाईएस्ट वैकेंसी निकलता था। 1124 अच्छा खासा वैकेंसी है, जो कि वैकेंसी केवल मेल के लिए। ठीक है, फीमेल इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकती है। ठीक है, अप्लाई जो डेट है 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च है। अप्लाई करोगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 0 रुपए देने होंगे। जो एज की गणना है ना, यानी जो लास्ट डेट है, ये दोस्तों आपका 4 मार्च 2025 रखा गया है। इस डेट तक आपका जो एज है 21 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम जनरल के लिए। जनरल यानी दोस्तों अनरिजर्व, या दोस्तों आप बोल सकते हो कि ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। ओबीसी का 3 साल का छूट यानी 30 साल तक, एसटी को एससी और एसटी को 5 साल का छूट यानी 32 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी एज का गणना मैंने बता दिया, जो लास्ट डेट है उससे से आपका काउंट होगा। जो लास्ट डेट आपका यहाँ पर है 4 मार्च 2025। ठीक है, चलिए अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको डिस्कस करते हैं। तो कांस्टेबल ड्राइवर में जनरल का 344 है, ईडब्ल्यूएस का 84 है, ओबीसी का 228 है, 126 एससी का है और 63 एसटी का है। कुल आपका 845 वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का दोस्तों 116, 27, 75, 41 और 20, 279 आपका टोटल वैकेंसी। 279 आपका 845, कुल मिलाकर आपका 1124 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपको समझाते हैं आसान से। अगर आपके पास 10वीं का डिग्री है, यानी आप लोग 10वीं पास हो, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते दोस्तों आगे देखिए, क्योंकि ये ड्राइवर का वैकेंसी है, तो ड्राइवर में दोस्तों लाइसेंस लगेगा। कौन सा लाइसेंस? डीएल। डीएल को क्या बोलते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस। कौन सा लग रहा है समझिएगा। देखिए, हेवी मोटर व्हीकल, ये एचएमवी जिसको बोला जाता है, ये हो या ये नहीं है तो दोस्तों आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कोई भी दोस्तों सवारी जो ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी है ना, उसका होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, 2 या 4 व्हीलर बोला जाता है ना, तो यहाँ पे लिखा भी है मोटरसाइकिल विथ गियर। जिस मोटरसाइकिल में, जिस बाइक में गियर, तो गियर वाला सब कुछ बाइक आता है, स्कूटी छोड़ के समझ लीजिए, तो वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो ये आपके पास कोई होना चाहिए। ये है तो दोस्तों देखो, हेवी वाला है या ट्रांसपोर्ट है तो भाई फिर तो फिक्र ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मोटरसाइकिल का आपने बनाया होगा, उसके बाद लाइट बनाया होगा, लाइट होगा तभी ना हेवी बनेगा। तो ये है तो भैया जाहिर सी बात है आपका बना होगा। और ये लास्ट डेट आप लोग देख लो, जो कटअप है उस डेट तक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हेवी वाला उससे पहले का समझा दिया मैंने आपको बिल्कुल। और इसीलिए 1000 बच्चा में से 10, 15, 20 के पास लाइसेंस होता है, समझ लीजिएगा। लाइट तो होता है मोटरसाइकिल का, 4 व्हीलर का, लेकिन हेवी वाला नहीं होता। इसलिए कंपटीशन इसमें दोस्तों लाखों फॉर्म, अगर हम बात करें ना, कि लाखों फॉर्म अगर दूसरे जॉब में भरा जाता है तो इसमें 1000 में फॉर्म गिरेगा, समझ लीजिएगा। तो इसलिए कंपटीशन बहुत कम रहेगा दोस्तों। इसलिए अगर आपके पास है, आपका जान पहचान में किसी के पास है, तो उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब जानबूझ के ऐसा नहीं है कि शेयर मत कीजिएगा भैया, ताकि उसको पता ना चले, जलने के कारण आप भैया उसको शेयर ही ना करो, उसको जानकारी ना मिले। तो ये है, बहुत सारा आप लोग देखो ना, बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो भैया गाड़ी चलाता रहता है मजबूरी में, तो वो सबसे फॉर्म भरवा दो ये, क्योंकि भाई बाई चांस में कंपटीशन का में आपका जॉब लग जाए। ठीक है, चलो आगे देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले पीटी पीएसटी होगा। पीटी और पीएसटी में कंफ्यूज मत हो जाए, इसको फिजिकल बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स उसी टाइम चेक होता है, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटन है जो कि ऑफलाइन होगा, सीबीटी मुझे नहीं लगता कि ये लोग लेंगे, फिर लास्ट में आपका मेडिकल होता है। क्लियर। अब देखो, जो पीटी होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी दोस्तों पहले आपका रनिंग होगा। ठीक है, पहले हाइट समझ लीजिएगा। हाइट जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का 167 है, एसटी का 160 है। चेस्ट जो अगर हम बात करें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 80 से 85, बाकी 76 से 81 है, बाकी अदर जो कैटेगरी है उसका 78 से 83 है। ठीक, जो आपका रहेगा। रनिंग 800 मीटर का है, 3 मिनट 15 सेकेंड का समय। आसान रनिंग है, मुश्किल नहीं होगा, आसान से निकल सकते हो। मुझे लगता है कि 10 दिन भी अगर मुश्किल से आप प्रैक्टिस कर लो ना, निकल जाएगा। पहले दिन भी जाओगे तो दोस्तों आपका 800 मीटर थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आपका
अगर मतलब बोल सको ना फिजिकल एक्टिविटी आप अगर नहीं करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 दिन प्रैक्टिस करो, 10 दिन में आसानी से ये अचीव कर लोगे। लॉन्ग जंप 11 फीट है, हाई जंप 3.5 फीट है, सब आसान है, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं है। 3 चांस भी मिलता है, मान के चलो पहला बार अगर लॉन्ग जंप मारते हो तो 10 फीट हो गया, फिर दोस्तों 10.5 हो गया, फिर दोस्तों आपका 2 हाली में, तीसरा हाल में 11 प्लस कर दिए या 11 कर दिए, पास। तो 3 चांस मिलता है, पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा में पास होना चाहिए, सही हाई जंप का, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, मुश्किल नहीं, मतलब मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो पहले दोस्तों पीईटी, पहले आपका रनिंग करवाएंगे, उसके बाद आपका पीएसटी मतलब हाई चेस्ट आपका जो नापा जाता है, ठीक है। चलिए ट्रेड टेस्ट है, ये क्या है भैया, क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट है तो जाहिर सी बात है ड्राइविंग से संबंधित आपका स्किल। यहाँ पर देखो ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, यानी लाइट व्हीकल यानी 4 व्हीलर तक आपको देंगे चलाने के लिए। 50 में से 25 आपको पास करना है, बस पास मार्क्स है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं, पास कर लोगे अगर आपके पास गाड़ी चलाने का नॉलेज है। बोलेंगे चला के दिखाओ, चूना जैसा जिसको घेर देंगे उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसे निकाल लोगे। टेस्ट तो देखा होगा ऑनलाइन। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल, ये भी निकाल लोगे। 8 लिखना होता है, बैक गियर वगैरह में देख लीजिएगा, वो करके क्योंकि बैक में ही दोस्तों करवाते हैं ज़्यादातर। 50 में 25 लाना है, फिर प्रैक्टिकल 30 में 15 लाना है। यानी दोस्तों ये देखो 50-50 और 30, 130 में से 25-25 और दोस्तों आपका 15, 65 मतलब 50% लाना है। प्रैक्टिकल क्या है, थोड़ा बहुत गाड़ी अगर रिपेयरिंग करने का आपका नॉलेज है, कुछ मतलब तार छोड़ दिया, कुछ दिशो दिक्कत हो गया, तो हल्का फुल्का रिपेयरिंग भी कर सकते हो, ये निकाल लोगे अगर आपके पास नॉलेज है। तो सबको ये मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, सबको होगा, ये आपका बता दिया मैंने। सिलेबस में क्या है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 120 मिनट, 2 घंटे का आपका समय है। जीके और जीएफ यानी जीके जीएस 220 क्वेश्चन है, यानी समझ लीजिएगा। देखो ये एलिमेंट्री आपका, मैं समझिए ना आसान भाषा में, ये लिख देता है ऐसा ना कॉम्प्लिकेट, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूज है। देखो जीके जीएस 20 क्वेश्चन, मैथ्स है 20 क्वेश्चन, ये दूसरा आपका रीजनिंग है 20 क्वेश्चन। आपका जो एनालिटिक एप्टीट्यूड है ना, ये रीजनिंग बोला जाता है। इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, कोई एक ले सकते हो, तो ज़्यादातर बच्चा हिंदी लेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो आपका सबसे पहले क्या हो गया, जीके हो गया 20, फिर दोस्तों आपका जो मैथ है ये हो गया 20, फिर आपका जो आपका रीजनिंग है ये हो गया 20, फिर हिंदी या इंग्लिश, ये दोस्तों हिंदी ज़्यादातर बच्चा लेगा, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ये आपका 20। अब ये जो नीचे है एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश, ये 20, ये क्या है भैया, अब देखो रीजनिंग ही है एक तरह से, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इस टाइप का रीजनिंग का सवाल आप लोगों ने देखा होगा। जैसे दोस्तों यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ऐसे टाइप का, जैसे यहाँ पर दोस्तों 4 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, और दोस्तों यहाँ पर ये ले लो। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप ये ले लो, और यहाँ पर दोस्तों आप ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये मैंने लिख दिया और ये लिख दिया। अब यहाँ पर पूछेगा क्या होगा, चलो बताओ। तो ये क्या है भैया, रीजनिंग का ही सवाल होता है। जैसे 4 2 6 का स्क्वायर, मैंने 15 का स्क्वायर, ऐसे 4 8 2 6 8 का स्क्वायर 66, ये ऐसे टाइप का मतलब रीजनिंग ही होता है, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका एक तरह से रीजनिंग का ही बोल सकते हो पार्ट है। तो रीजनिंग 20-20-40 ही बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है, लेकिन जो लिखा था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। चलिए तो ये सब जो सवाल है जो पूछेगा वो डिटेल्स बताया। और बाकी जॉब की तुलना में मैंने बताया कंपटीशन कम क्यों है, क्योंकि लाइसेंस बच्चों के पास नहीं है। इसमें देखोगे जो ये क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन, 40-50 पर भी बच्चों का जॉब हो जाएगा। अगर मैं इतना बच्चा भरे, 1000 सीट है, कितना बच्चों के पास लाइसेंस होगा। जो लाइसेंस होता भी है हेवी वाला दोस्तों, तो जो भैया 50 साल वाला एज है, 40 साल से ऊपर वाला बच्चा है, उसके पास, बच्चा नहीं बोल सकते, जो अंकल टाइप का लोग हैं, उनके पास गाड़ी ज़्यादातर वो चलाते हैं, कम बच्चों के पास होगा ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर हो गया तो भैया कंपटीशन का बस ये पास करो, और इसमें तो मिनिमम पर भी उठा ले, ऐसा लगता है मुझे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।